फास्टैग, टोल प्लाजा पर लंबी कतारें, बहसें, ये सब हम देख चुके हैं। पर क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रूल है जिसके बारे में हम में से कई लोगों को पता ही नहीं है? आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, आप हाईवे पर हैं, फास्टैग में है पूरे 400 रुपए और टोल कटना है सिर्फ 70 रुपए का। लेकिन बैरियर है कि खुलता ही नहीं। आप हॉर्न बजाते हैं, पीछे से भी हॉर्न बजने लगते हैं और देखते ही देखते आप एक जाम में फंस जाते हैं। नहीं, ये कोई नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, बल्कि एक ऐसा कंफ्यूजिंग नियम है जिसके बारे में ज्यादातर ड्राइवर्स जानते ही नहीं। और ये किसी एक की कहानी नहीं है, है ना? सोशल मीडिया पर, टोल प्लाजा पर होती बहस के ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भाई जब मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और ये एक बहुत वाजिब सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो चलिए इस पूरी गड़बड़ी को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल परेशानी नहीं है, बल्कि एक बड़े सिस्टम की प्रॉब्लम का इशारा है। और इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ में है मिनिमम बैलेंस का ये रहस्य। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसने एक सीधे साधे सिस्टम को एक कंफ्यूजिंग नाइटमेयर में बदल दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए कि सिस्टम बदला कैसे है। पहले का सिस्टम कितना सिंपल था, है ना? अगर टोल 70 रुपए का है तो अकाउंट में 71 रुपए भी काफी थे। पर अब कुछ बैंकों ने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लगा दिया है। मतलब आपके पास टोल के पैसे होते हुए भी अगर बैलेंस उस छुपी हुई लिमिट से कम है तो आपका टैग लो बैलेंस दिखाएगा। अब सवाल यह है कि भाई ये नियम बनाया ही क्यों? देखिए, इसके पीछे की सोच ये थी कि लोग कम बैलेंस लेकर दिल्ली मुंबई जैसे लंबे लंबे एक्सप्रेसवे पर ना चढ़ जाएं जहां टोल बहुत ज्यादा होता है और फिर उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाए। तो एक तरह का ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा सिस्टम बना दिया गया। आइडिया तो ठीक था, पर इम्प्लीमेंटेशन वो उतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन असली दिक्कत यहां से शुरू होती है। ये कोई एक साफ देश भर में लागू होने वाला नियम नहीं है। असल में ये कोऑर्डिनेशन की एक बहुत बड़ी नाकामी है और सारा कन्फ्यूजन यहीं से पैदा हो रहा है। और ये स्लाइड इस पूरे केओस को एकदम साफ कर देती है। जरा देखिए, आईसीआईसीआई और एसबीआई कहते हैं 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखो, वहीं एचडीएफसी और कोटक कहते हैं कोई जरूरत नहीं। अब बताइए, एक आम ड्राइवर कैसे समझेगा? हर बैंक का अपना अलग राग है। पर कहानी में एक ट्विस्ट भी है। आपको पता है, एनएचएआई ने 2021 में ही एक सर्कुलर निकालकर बैंकों को ऐसा मिनिमम बैलेंस रखने से साफ मना कर दिया था। तो जो प्रॉब्लम 3 साल पहले सॉल्व हो जानी चाहिए थी, वो आज भी हमारे लिए सिरदर्द क्यों बनी हुई है? चलिए अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, ब्लैकलिस्टिंग और इसके नए नियम। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि अगली बार टोल पर कोई ना फंसे। तो इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आपका टैग कम बैलेंस की वजह से ब्लैकलिस्ट हो गया है तो आप ये नहीं सोच सकते कि टोल पर पहुंचकर फटाफट रिचार्ज कर लेंगे और निकल जाएंगे। जी नहीं, नए नियम के मुताबिक टैग को दोबारा एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब सफ़र शुरू करने से पहले ही अपना बैलेंस चेक करना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और हाँ, टैग्स ब्लैकलिस्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। कम बैलेंस तो है ही, साथ में केवाईसी का पूरा ना होना या फिर आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कोई गड़बड़। तो इन सब पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि एनएचएआई का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इन बदलावों से आम आदमी के एक्सपीरियंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये बैंकों के आपसी लेन देन को सुलझाने के लिए है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। उनका मानना है कि बिना सही जानकारी दिए ये नियम उन लाखों लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जो इन छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। अच्छा, इन सब झंझटों के बीच सरकार एक नया ऑप्शन भी ला रही है, एक वैकल्पिक एनुअल पास। तो 2025-26 के लिए इस पास की कीमत होगी 3000 रुपए। तो इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। ये 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा। सिर्फ प्राइवेट कार्स, जीप्स और वैन्स के लिए है और 1 साल या 200 ट्रिप्स जो भी पहले हो जाए उसके लिए वैलिड होगा। और हाँ, ये कंपलसरी नहीं है, पुराना सिस्टम भी वैसे ही चलता रहेगा। तो आगे क्या? टोल पेमेंट्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है? क्या हमें इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा? और यहाँ एक अच्छी खबर है, 15 नवंबर 2025 से अगर आपका फास्टैग काम नहीं करता तो आपको डबल टोल नहीं देना होगा। पेनाल्टी अब सिर्फ 1.25 गुना होगी। और सबसे बड़ी बात, आप इसे किसी भी यूपीआई ऐप से पे कर पाएंगे। कैश का झंझट खत्म।
और एक और बड़ी राहत की बात, अगर आपका फास्टैग वैलिड है पर टोल प्लाजा का ही सिस्टम उसे रीड नहीं कर पा रहा, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। आपको एक ज़ीरो ट्रांजैक्शन रिसीट मिलेगी और आप जा सकेंगे। ये उन लोगों के लिए वाकई एक बड़ी जीत है जिन्हें सिस्टम की गलती की सजा मिलती थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये नए फीचर्स जैसे यूपीआई पेमेंट और एनुअल पास इस सिस्टम को सच में सुधार पाएंगे, या ये पहले से उलझे हुए सिस्टम में कुछ और उलझने जोड़ देंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात तो पक्की है, भारत में टोल पेमेंट की ये कहानी अभी लंबी चलने वाली है।